हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सलाम माय नेम इज निश्चल एंड आई एम बैक विद इन द ब्रांड न्यू वीडियो। सो यस, आज हम देखने वाले आज का वीडियो का टॉपिक है, हम देखेंगे रजनीश खुदा है कि नहीं। आ, रजनीश कौन है? मेरे को तो ये ओशो की तरह क्यों लग रहे हैं, आई डू नॉट नो एंड आई एम रियली सॉरी इफ आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन। मेरे को सच में नहीं पता है कि ये रजनीश कौन है। मेरे को जहां तक फोटो देख के लग रहा है वो ओशो ओशो मैंने देख रखा था ना, उनकी तरह लग रहे हैं। मुझे उससे ज्यादा नहीं पता। एंड यस, सूरा इखलास की कसौटी पर। ओके, सो ऑब्वियसली हमेशा की तरह कुछ ना कुछ मैं इस वीडियो से सीख के ही जाऊंगा, ठीक है, कुछ ना कुछ समझ के ही जाऊंगा। जो चीज़ मुझे नहीं पता, जो चीज़ मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे को इन सब चीज़ों से जज मत करना, क्योंकि मेरे को लिटरली नहीं पता ये सारी चीज़ें। बाकी आपको ज़्यादा पता है, आप मुझे बता सकते हो इन सब चीज़ के बारे में, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को नहीं पता। एंड अगर आप चाहते हो मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊं और आप चाहते हो आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हो। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं खुशी-खुशी उसको ज़रूर सुनूँगा, उसको ज़रूर देखूँगा और पूरा करूँगा, ठीक है? सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। कुछ इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश हाँ, ये ये भगवान रजनीश, मेरे को ये ओशो की तरह लग रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। ईश्वर है। सवाल जवाब पे मौके पे एक वक्त एक हिंदू भाई ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश ईश्वर है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश ईश्वर है। मैंने कहा कुछ लोग मानते हैं That makes कि point. भगवान रजनीश ईश्वर है। आप लोग भगवान रजनीश को जानते हैं क्या? नहीं नहीं, जानते हैं क्या? नहीं नहीं। जानते हैं भगवान रजनीश कौन है? हाथ ऊपर करो, कौन जानता है भगवान रजनीश कौन है? बहुत मुश्किल माशाल्लाह, से। अक्सर लोग जानते हैं क्योंकि वो पूना से वास्ता लगता है। जब मैं बाहर जाता हूं तो कभी कभी लोग को पता नहीं रहता, लेकिन अक्सर लोग जानते हैं क्योंकि बहुत फेमस था। हाँ, हम अभी देखेंगे कि भगवान रजनीश सही खुदा है कि नहीं, ठीक है। सूरे इखलास के वजन पे। सबसे पहला इम्तिहान, कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने कहा कि मैं भगवान हूं? नहीं। इस धरती पे सैकड़ों इंसानों ने कहा कि मैं भगवान हूं, और खुसूसन इस देश भारत में, हिंदुस्तान में हजारों इंसानों ने कहा कि मैं भगवान हूं, पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड। कि मैं ईश्वर हूं। भगवान रजनीश ने सिर्फ नहीं कहा, लेकिन एक रजनीश भक्त कहेगा नहीं, भगवान रजनीश इज यूनिक, वो अलग है, वो हटके है। अच्छे, बट वो है कौन? हम दूसरे इम्तिहान पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज था? हम जब उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, जब हम रजनीश की आत्मा कथा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि रजनीश को रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी, उसको अस्थमा था, उसको डायबिटीज मलाइटिस थी। आप सोच सकते हैं, ईश्वर को रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, ईश्वर को डायबिटीज मलाइटिस है, ईश्वर को अस्थमा। ये ना एक्सपोज वीडियो ज्यादा लग रहा है मेरे को। ए भगवान, और भगवान को भाई कैसे ये सब चीज हो सकता है? somehow he is right. तीसरा इम्तिहान, लम यलिद वलम यूलद, he begets not nor is begotten। ना वो किसी को जनता है, न किसी से जना है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का औलाद है। हम जानते हैं कि रजनीश एक मध्य प्रदेश के शहर में पैदा हुआ। ओके। उसके वालिद भी थे और वालदा भी थी। 1981 में रजनीश जाते हैं यूएसए में, ओके। अमेरिका में, और वहां वो एक शहर में जिसका नाम था ऑरेगॉन, उसमें एक अपना गांव कायम करते जिसका नाम था रजनीशपुरम, और वो हजारों अमेरिकनों को बेवकूफ बनाता है। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है, और रजनीश कहता है ये सब कब हुआ और क्यों हुआ और हमें पता क्यों नहीं चला? ये बात कब की बात है? ये इतना बड़ा कांड हो गया। गवर्नमेंट रजनीश को गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है,
और रजनीश कहता है कि द अमेरिकन गवर्नमेंट गेव मी स्लो पॉइजनिंग, अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे धीरे धीरे जहर दिया। आप तसव्वुर कर सकते हैं खुदा को कोई जहर दे रहा है, वो भी आस्ते आस्ते। देखिए मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, बट बीइंग एन हिंदू, मैं खुद हिंदू हूँ, बीइंग एन हिंदू, ठीक है, मैंने ये चीज़ नहीं सुना है, ठीक है, एंड लाइक ये चीज़ मेरे को पता भी नहीं है कि कभी ऐसा हुआ था, और ये पुणे उने का कुछ है, लेकिन आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं पता चला। आई एम रियली सॉरी। जहर दे रहा है, वो भी आस्ते आस्ते। और 1985 में, 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट उसको यूएसए के बाहर निकाल देती है, और रजनीश फिर से आता है इस इंडिया। शहर में, पूना में, और अपने सेंटर के वहां वापस जाता है, जिसे आज कहते हैं ओशो कम्यून। ओके 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 ओके, मैं सही था, मैं सही था, ये वाली बात मैं बोला था ना, वो सोचो कितने लग रहा है, वही तो मैं सोचूं, रजनीश रजनीश मुझे नहीं पता था। क्या हो गया? ओके। जिसे आज कहते हैं ओशो कम्यून। और मैं इस पता है, यही मेरी कंफ्यूजन, यही सारी जो चीज मैं धुंधला हो चुका है, वही चीज मैं दोबारा जानता हूँ, मैं सीखता हूँ, मेरे को काफी अच्छा लगता है। ओशो कम्यून के लिए ही कई बार पूना आया हूं, कई बार पहले आया हूं पूना में, और ओशो कम्यून के जिम्मेदारों से कई बार दावत की, और बहुत सी चीजें कहने के लिए अभी वक्त नहीं है। लेकिन जब आप ओशो कम्यून जाएंगे, उनके समाधि पे लिखा है, भगवान रजनीश, ओशो नेवर born, never died, but visit the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. ओशो That's ना fair. कभी पैदा हुआ, ना कभी मरा, लेकिन दुनिया की सैर करने के लिए आया, दुनिया को घूमने के लिए आया। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी सन 1990 तक। उसके समाधि पे ये नहीं लिखा था कि रजनीश को 21 मुमालिक की वीजा नहीं मिली। आप सोच सकते हैं, भगवान, ईश्वर, खुदा धरती की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीजा की जरूरत है। यही बात है। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा कि अगर आप रजनीश को इस शहर से बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसका घर और उसके मानने वालों का घर जला देंगे। अच्छा। और आखिरी इम्तिहान, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसके बराबर कोई भी नहीं है। अगर हम खुदा को किसी चीज के बराबरी करते हैं इस कायनात में, तो वो खुदा ही नहीं है। इफ यू कैन कंपेयर एनीथिंग विद गॉड इन दिस यूनिवर्स, ही इज नॉट गॉड। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हम जानते हैं कि रजनीश जिस तरीके से हम आम इंसान हैं, उसकी भी 2 आंख थे, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, उसकी सफेद दाढ़ी थी। अगर हम किसी के साथ बराबरी कर सकते हैं भगवान से, तो भगवान ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। अगर कोई शख्स कहता है, अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा वो शख्स है जो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है, अगर आप खुदा की बराबरी किसी चीज से भी करें इस कायनात में, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, चाहे लाख गुना हो, या करोड़ गुना हो, अगर अल्लाह की बराबरी, खुदा की बराबरी किसी से भी कर सके इस कायनात में, तो वो खुदा ही नहीं है। एग्जैक्टली। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये है 4 आयतों का डेफिनेशन, ओके। 4 आयतों का खुलासा खुदा के बारे में। ओके, सो यस, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुझे लाइक ये चीज़ पता नहीं था। सो मैंने पहले ही मुझे लग रहा था कि ये ओशो है, ओशो है, और देखो मेरे को लिटरल नाम नहीं पता, रजनीश, भगवान रजनीश, और मैंने सुना भी नहीं था, बट मेरे को ओशो पता है, मैंने कहीं ना कहीं सुना है, मैंने पोस्टर वगैरह देखा है, फोटो वगैरह देखा है, बट रियलिटी क्या है क्या नहीं है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो। एंड मैं अभी भी दोबारा यही बोलना चाहता हूँ, मैं कोई भी लाइक उसको, कोई भी रिलीजन को, कोई भी धर्म को, और किसी भी इंसान को मैं हर्ट करना नहीं चाहता, और ये मेरा पर्सनल टेक है, मुझे नहीं पता। और कहीं ना कहीं
ये आइडियोलॉजी लाइक डॉक्टर खान ने अभी अपनी आइडियोलॉजी शेयर करा है, ठीक है, कि ये नहीं ये है। तो ऐसे ही करके लाइक अलग अलग लोग की सोचने की तरीका अलग हो सकता है, पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। ये वीडियो मैं बनाता हूँ ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँ तो प्लीज मेरे को आप सजेस्ट करना मत भूलना, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूँ और आपके सामने नई नई वीडियोज लेके आता रहूँ। दैट्स इट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।